to Armor Education Group. Myself is Vijit Chaudhary. Today our topic is divisibility. In Hindi we say पूर्णतः विभाजन. डिविजिबिलिटी बेसिकली हम लोग आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिविजिबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हमको इनको डेली यूजेस में या यूटिलाइजेशन में जब भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में इसका यूज़ होता है तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्यों दिखाई देती है. बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा डिविजिबिलिटी क्या होती है. डिविजिबिलिटी मेनली ये होता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है जो हमारे सामने 10 डिजिट या 12 डिजिट या 14 डिजिट दी हुई है, उसको हमें कम से कम समय में फाइंड आउट करना है कि यह ऐसी छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करने पर हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाए. तो हम सबसे पहले इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आज देखेंगे जिसमें हम कम से कम समय में बड़ी से बड़ी लेंथी संख्या है, जैसे मान के चलिए 12 डिजिट या 13 डिजिट या 14 डिजिट, तो उसको हम 2 से लेके 11 तक आज हम लोग डिविजिबिलिटी के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और रूल्स देखेंगे ताकि हम कम से कम समय में इसको फाइंड आउट कर सके. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, आज हम फाइंड आउट करेंगे 2 से लेके 12 तक, मतलब 11 तक हम कैसे कोई भी 10 डिजिट या 12 डिजिट नंबर को उसे डिविजिबल बना पाए. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आपके सामने कोई लेंथी नंबर्स है 3, 2, 1, 0, 5, 6, 7, 8, 9. तो इन डिविजिबल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम इसे देखते हैं तो एक काफी बड़ी संख्या है. और अगर आपको बोला जाए कि इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जो जिससे यह पूर्णतः विभाजित होगी, तो अगर हम इसे नॉर्मल प्रोसेस में देखें तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से करेंगे, और ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाती है. तो ये सब ट्रिक्स ये सब लेंथी प्रोसेस से हमें बचने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे ताकि हम कम से कम समय में इसे फाइंड आउट कर सके कि संख्या या 2 से पूर्णतः डिविजिबल होगी या 3 से डिविजिबल होगी या 4 से होगी, या जितनी भी हमारे नंबर्स है वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं 2. फॉर 2 मतलब अगर आपके सामने फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने दिया हुआ है फॉर 2, मतलब आपके सामने 10 से 12 डिजिट के कोई नंबर से आपको फाइंड आउट करना है कि यह संख्या जो है कि 2 से पूर्णतः डिविजिबल है या नहीं है. तो हमें सबसे पहले इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या रूल्स है जो आपको हमेशा माइंड में रखना है, जिनको अप्लाई करते ही आप इजीली बता देंगे कि यह संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी. फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने जैसे बोला 4, 5, 6, 9, 2, 3, 8 यह संख्या दी हुई है और इसे आपको फाइंड आउट करना है कि यह 2 से डिविजिबल है या नहीं है. तो आपको ज़्यादा न सोचते हुए सिर्फ यह दिमाग लगाना है कि जो संख्या दी हुई है उसका सबसे लास्ट डिजिट आप एक राइट साइड लिख दीजिए और वो डिजिट देखिए कि यह 2 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब इस संख्या में 2 से डिवाइड हो सकती है या नहीं. मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट 2 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए. मतलब 8 है, 8 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, मतलब ये जो संख्या है 8 से डिवाइड हो रही है, मतलब ये जो आपका इतना बड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स का जो डिजिट है यह इजीली आप कह देंगे कि यह 2 के लिए डिविजिबल है. इसमें दूसरा रूल होता है 0, मतलब अगर लास्ट डिजिट में आपकी 8 की जगह अगर 0 भी होता है तो आप इजीली कह देंगे कि यह 2 के लिए डिविजिबल है. तो आज अभी आपने देखा कि अगर हमें 2 के लिए फाइंड आउट करना है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कितनी सी बड़ी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड संख्या हो आप लास्ट में सिर्फ 0 या 2 देख के, या जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 का भाग पूरी तरह जाना चाहिए, तो आप इजीली कह देंगे कि यह 2 के लिए डिविजिबल है. इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर 3 आपके लिए 3 में भी कुछ एक सिंपल सा रूल है कि आपके सामने कोई भी संख्या दी हुई है 4, 5, 6, 9, 2, 3, तो आपको कुछ नहीं करना है. इतनी लेंथी संख्या में अगर आप सिंपल वे में 3 से डिवाइड करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, तो आपको सिर्फ इन सब के बीच प्लस साइन ऐड कर देना है. और जो इन सब का प्लस करने के बाद मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में जो आंसर आएगा उसे अगर वो 3 पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो आप कह देंगे कि इट इज डिविजिबल फॉर 3. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 9 24, 24 + 2 26, 26 + 3 29. अब 29 अगर 3 से डिवाइड होता है तो आप कह देंगे कि इट्स डिविजिबल फॉर 3 रिमाइंडर 2 बचता है, मतलब आपका ये जो आंसर है ये इट्स नॉट फॉर डिविजिबल 3. अब इसमें यही एग्जांपल हम देखते हैं 3, 2, 9, 6. इसमें भी आप सिंपल प्लस साइन लगा देंगे और इसका कैलकुलेशन निकालेंगे. 3 + 2 5, 5 + 9 14, 14 + 6 20 भी डिविजिबल नहीं, 3 का भाग नहीं जाता, तो आप इजीली कह देंगे कि यह 3 के लिए डिविजिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल हम अभी इसमें देखते हैं
कि फॉर 3 डिविजिबल 2 5 5 3, इसमें आप ऐड करेंगे 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 = 15, 5 आपका आंसर आ गया। मतलब आप कह देंगे कि 2 5 5 3 डिविजिबल फॉर 3। इस तरह आपने देखा कि कम से कम समय में हम 3 के लिए डिविजिबल कर पाएंगे। इसी इसमें आपने देखा कि कितनी बड़ी से बड़ी भी संख्या है तो आप इजीली कह देंगे कि यह 3 के लिए डिविजिबल है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं 3 के बाद फॉर 4। मगर अगर आपके सामने बहुत 10 डिजिट या 12 डिजिट का नंबर दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है कि शुड इट पॉसिबल फॉर डिविजिबल फॉर 4, सो यू हैव टू जस्ट पुट इन योर माइंड। आपको कुछ दिमाग न लगाते हुए सिंपल एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करना है जो आपके माइंड में सेट रहेगी और आप उससे इजीली ग्रैब कर पाएंगे। जस्ट लाइक आपके सामने कोई डिजिट दी हुई है 3 6 5 2 9 8 5 2। अब इसमें आपको देखना है कि अगर आप इसको सिंपल वे में देखिए तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है और आपको अगर कहा जाए कि शुड इट पॉसिबल फॉर 4 तो आपको यह होगा कि आप 1 by 1 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपको ये ट्रिक ना अपनाते हुए इसके लास्ट 2 डिजिट देखने हैं जो इस संख्या में दिए गए हैं, जस्ट लाइक 52। तो 52 को आप सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का भाग अगर इसमें चले जाता है तो आप सिंपल कह देंगे कि इट इज डिविजिबल फॉर 4। 4 4 1 4 4 3 12, तो आप कह सकते हैं कि इट इज डिविजिबल फॉर 4। सो यह चाहे लेंदी संख्या हो या स्मॉल संख्या, जस्ट लाइक 2 6 5 2 है, आपको यहाँ भी फाइंड आउट करना है तो आपको कुछ नहीं, लास्ट 2 डिजिट देखना है, इट्स 13, इट्स डिविजिबल फॉर 4। तो आपने देखा कि कैसे कम से कम समय में हम लोग छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या को इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं फॉर डिविजिबल 4। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 2 6 5 2 को अगर हम लेंदी प्रोसेस में देखें तो 4 से डिवाइड करना है तो अगर 6 24, रिमाइंडर बचा 2 24, रिमाइंड बचा 1 3, ये आपका आंसर हो गया। मतलब आप इजीली कह सकते हैं इट इज डिविजिबल फॉर 4। नेक्स्ट फॉर 5, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसे देखने के बाद हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो हमें सीधे माइंड में ये आना चाहिए कि उस संख्या को देखने के बाद उसकी जो लास्ट डिजिट है, मतलब आप समझ जाएंगे कि यह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब 5 और 0। फॉर एग्जांपल हम इसमें लेंगे 92404505, मतलब आपने देखा कि लास्ट में इसकी क्या अवेलेबल है 5, तो आप इजीली कह देंगे कि यह जो संख्या है कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,24,505 5 के लिए डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल इसमें यही देखते हैं, अगर हम 32001, अब आप यहाँ देखेंगे कि इसकी लास्ट डिजिट जो 1 है, तो आप इजीली कह देंगे कि यह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। या इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें दूसरा एग्जांपल होता है 0। अगर आपके सामने लिखा है 3500, तो आप इजीली कह दीजिएगा कि यह 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 0 है। इसके बाद हम देखेंगे फॉर 6 के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई और पूछा जाए कि यह 6 से डिविजिबल होगी, 6 डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप सबसे पहले माइंड में ये लाइएगा कि जो संख्या दी हुई है आपके सामने उसे ऐड करना है आपको, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 9231065536। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि किस प्लेस पे कौन सा नंबर है। आपको सबसे पहले यही करना है, जो संख्या दी हुई है सबके बीच में प्लस साइन लगाकर आप इन्हें ऐड कर दीजिए। जस्ट लाइक हम इसका देखते हैं एग्जांपल 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15, 15 + 0 15 + 6 21, 21 + 5 26, 26 + 3 28, 26 + 3 29 और 29 + 6 35 जो आया
यह पूर्णतः अगर 6 में इसका भाग चला जाता है मतलब आप समझेंगे कि यह 6 के लिए डिविजिबल है। और हम देखते हैं कि यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ 35, और 35 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 रिमाइंडर बचता है, मतलब यह जो संख्या दी हुई है यह 6 के लिए डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आपके पास दी हुई है 30946, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको प्लस ऐड कर देना है। 3 + 0 3 + 9 12 12 + 4 16 16 + 6 22, 22 में भी 6 का भाग नहीं जाता, मतलब यह भी संख्या इसके लिए पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। उसके बाद अगर आप देखते हैं 3 0 0 1 and 8, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अगर आप 3 + 0 + 4 8 और 4 12 12 आया, ये 6 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, मतलब ये जो 3 0 0 1 8 है 6 के लिए क्या होगा विजिबल होगा। इस तरह कितनी से भी बड़ी संख्या रहे आप इजीली ये ट्रिक अपनाकर आप कह सकते हैं कि यह 6 के लिए डिविजिबल होगा, जिससे आपके समय की भी बचत होगी और आप कम से कम समय में कोई भी संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोई भी संख्या जिसमें आपके पास दिया, नाउ वी हैव टू टेक फॉर 7 इन डिविजिबल। अगर हमें डिविजिबिलिटी में 7 के लिए देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास दी हुई है उससे 7 के लिए कैसे डिविजिबल बनाएं। फॉर एग्जांपल हम इसमें अगर देखते हैं कि छोटी संख्या है, अगर मान के चलिए 1 4 7 है, तो हम इजीली कह देंगे इट्स डिविजिबल फॉर 7 7 2 14 7 1 21। पर यही अगर कोई बड़ी संख्या है वैसे हमें फाइंड आउट करना है कि इट्स डिविजिबल फॉर 7, सो हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं देता हूं आपके सामने 8 2 6, यह दिन भी है, आपको कम से कम समय में फाइंड आउट करना है और आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते हैं तो आप सिंपली ये करेंगे, लास्ट डिजिट जो होती है इसकी उसे 6 इसे आप डबल कर देंगे। डबल इन द सेंस 6 का डबल हो जाएगा 12, और जो रिमेनिंग जो आपकी टर्म बची हुई है उसमें से इसे माइनस कर दीजिए, तो आपकी रिमेनिंग टर्म बची हुई है 82 - 12, तो रिमाइंडर बचा 70, और जो आंसर हमारा 70 आया रिमाइंडर का वो अगर 7 डिवाइड होता है तो आप इजीली कह देंगे कि ये 8 2 6 इज डिविजिबल फॉर 7। तो इस तरह से देखिए कि आप छोटी से बड़ी कितनी भी लेंथी डिजिट्स हो आप इस ट्रिक का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि यह 7 के लिए डिविजिबल है या नहीं है। हुआ हो फॉर 8, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 6 9 4 3 2 1 0 1 4 0 यह संख्या आपके सामने दी हुई है और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि शुड इट डिविजिबल फॉर 8, मतलब यह संख्या में 8 का भाग पूर्णतः चला जाएगा या नहीं जाएगा। अब आप अगर सिंपल मेथड में मैथमेटिक्स में इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो आप यह होगा कि आपको 1 by 1 सब में 8 का भाग देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और हमारा ये समय एक्सटेंड करने वाला होगा। तो हम यहाँ पर भी कुछ शॉर्टिक्स यूज करेंगे ताकि कम से कम समय में हम फाइंड आउट कर सके डिविजिबिलिटी में कि ऐसी कौन इतनी बड़ी संख्या में 8 का भाग, हम ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाएं कि 8 का भाग हमें जो है वो प्राप्त मतलब संख्या हम इजीली कह सके कि इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो जब भी आपके समीप 8 हो तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के 3 डिजिट जो भी संख्या दी हुई उसके 3 डिजिट लेकर यह फाइंड आउट करना है कि सही है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे 140, ये पूरी संख्या को आप भूल जाइए, सिर्फ लास्ट में 140 लीजिए और उसे 8 से डिवाइड करिए। अगर 8 का भाग इसमें जाता है मतलब आप समझ जाएंगे कि यह पूरी जो संख्या है 8 के लिए डिविजिबल है। अब हमारे सामने है 840, अब अगर हम 8 का भाग देते हैं इसमें तो ये होगा 8 बार, रिमाइंड बचा 6 और 8 3 8 7 जा 56, आपके पास 4 रिमाइंड बच रहा है, मतलब यह संख्या 4 के लिए डिविजिबल नहीं है। मतलब आपने देखा कम से कम समय में हमने इतनी बड़ी संख्या में इजीली कह दिया कि यह 4 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल हम इसमें दूसरा लेते हैं 3 6 0 4 9 2 8। अब ये होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लास्ट के 3 डिजिट लेंगे और उसमें 8 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 9 to 8 डिवाइड बाय 8,
8 1 जा 8 रिमाइंड बचा 1, 8 1 जा 8 रिमाइंड बचा 6, 8 8 जा 64 रिमाइंड बचा 4। मतलब यह भी जो संख्या है 4 8 के लिए डिविजिबल नहीं होगी। इसी इसमें हम देखते हैं 3 6 0 0 6 4। लास्ट पे हम क्या करेंगे, इसमें 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट है हमें 0 6 4, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 8 0 0 एंड 8 8 जा 64। मतलब आपके पास जो आया, मतलब ये पूर्णतः 8 से डिवाइड हो गया। मतलब ये जो संख्या है हमारी यह 8 के लिए क्या होगी, डिविजिबल होगी। मतलब 8 का भाग इनमें पूरी तरह चला जाएगा। तो इस तरह हम लोग कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसे हम कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं कि आज में 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या ये लिए डिविजिबल है या नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं फॉर 9। मतलब आपके सामने कोई भी संख्या या डिजिट दी हुई है और उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि यह 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तब वही मैंने इसके पहले भी जैसे बताया, सिंपल कैलकुलेशन में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हम 9 का जब जिक्र होता है तो हम सबसे पहले करेंगे, आपके सामने कोई संख्या दी हुई है जस्ट लाइक 3 6 9 0 4 3 2। तो आप इसमें कुछ भी मत दिमाग लगाइए, सिंपल आप इनके बीच प्लस ऐड कर दीजिए और प्लस ऐड करने के बाद आप इसको जोड़िए और उसे 9 से डिवाइड करिए। अगर वो 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, मतलब ये जो संख्या है आपकी इसमें पूरा 9 का भाग, जिसमें आपको बहुत कम से कम समय लगता है, जैसे 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25, 25 + 2 27, और 27 को आप 9 से डिवाइड करिए। 9 1 9 3 27, मतलब आपका 3 आंसर है। मतलब ये जो आपकी संख्या दी हुई है इतनी बड़ी, आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि यह 9 के लिए डिविजिबल है या नहीं है। इसी इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल फॉर 3 1 0 2 1 0 9 0 3। अब यह संख्या आपकी समझ दी और आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इस संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपको सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि इसमें प्लस कर दीजिए और जो आंसर आए उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 3 19, 19 में 9 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब यह संख्या जो है 9 के लिए डिविजिबल नहीं है। मतलब आपने देखा कि बहुत कम से कम समय में हम कैसे डिविजिबल हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं फॉर 10 काफ़ी इजी है। जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो फॉर 10 है तो आपको इसमें 10 में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ये देखना है कि इसकी लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 20 3 0 4 0 5 0 4 0, ये सब डिविजिबल फॉर 10 क्योंकि इनकी लास्ट डिजिट क्या है, शून्य है। शून्य है मतलब ये 10 के लिए डिविजिबल होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है फॉर 11 हम देखते हैं कि 11 एक ऐसी डिजिट है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जब भी हमें कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी होती है और जब हमें उसे 11 से डिवाइड करना होता है तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब हम समय सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक पता हो ताकि हम इससे कम से कम समय में एक टाइम कंज्यूम कर इसे प्राप्त कर सकें। तो हमें सबसे पहले इसमें 10 में दो ही चीज़ें माइंड में रखनी है कि कोई भी संख्या को अगर 11 से डिवाइड करना है तो उसमें हमें ऑड और इवन प्लेस को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए और उसके बाद उनका यूज़ करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल लूँगा मैं आपके सामने। मान के चलिए कोई संख्या है 3 0 4 6 9 3 2। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसके ऑड और इवन प्लेस को सेपरेट कर देना है। ऑड मतलब 1 डेज लगा के आपको इनको सेपरेट कर देना है। और जो आपके ऑड और इवन प्लेस है इन्हें आपको सेपरेट एडिशन करके आपस में सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब ऑड प्लेस में जो भी डिजिट दी हुई है उनको आप ऐड करेंगे और इवन प्लेस में जो डिजिट दी हुई है उनको ऐड करेंगे और उन दोनों का जो एडिशन आएगा उसको अगर आप आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे और अगर हमें शून्य प्राप्त होता है तो यह संख्या जो दी हुई है यह हमारे लिए डिविजिबल होगी 11 के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑड प्लेस है जैसे 3
प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2 और इवन प्लेस है 0 प्लस 6 प्लस 3। तो हम इनमें ऐड करेंगे तो ये होगा 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 2 18 और ये होगा 6 प्लस 3 9। मतलब ये दोनों ऑड और इवन प्लेस बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब 18 माइनस 9 9 रिमाइंडर बच रहा है, बल्कि जबकि हमारा रूल ये कहता है कि इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है, मतलब इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो हमें आंसर में क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं है 11 के। एग्जांपल बताओ, जैसे 1 to 1 में देखिएगा इसका इवन और ऑड 1 प्लस 1 2 और इसका इवन प्लेस है 2, मतलब 2 में से 2 रिमाइंड किए तो 0, मतलब ये जो संख्या होगी हमारी क्या होगी, अब 11 के लिए पूर्णतः डिविजिबल होगी 1 to 1। इसी इसमें हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई बहुत बड़ी डिजिट है जिसमें 1 2 1 0 9 0 1 3 4 1 इतनी बड़ी डिजिट है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसे 11 से कैसे डिवाइड करना है, तो आपको सिंपल वही रूल अपनाना होगा कि आपको इसके इवन और ऑड प्लेस एडिशन करके इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस का एडिशन करने के बाद आपका जो फॉर्मूला जस्ट लाइक होता है इवन माइनस ऑड इक्वल टू 0 आता है, तो आपकी जो संख्या होगी यह फॉर 11 डिविजिबल होगी। तो इस तरह हमने देखा कि डिविजिबिलिटी में नॉर्मल छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्याओं के लिए डिविजिबिलिटी कैसे यूज करेंगे हम लोग, ताकि कम से कम समय में हम लोग बहुत से बहुत बड़ी संख्या का डिविजिबिलिटी यूज कर पाए।